तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, So welcome to all my subscriber to your voice जय दृष्टि चैनल। So guys फाइनली कंगना रनावत और अनुराग ठाकुर पे एक वीडियो लेके आया हूँ। तो guys पहले उस वीडियो को देखते हैं कि इन लोग ने क्या क्या इल्जाम लगाए हैं राहुल गांधी के ऊपर, और उसके बाद हम लोग ओपिनियन रखेंगे इन लोगों के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि हम लोग क्या बोल सकते हैं इन लोग के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो गाइस मेंबरशिप लेना है तो मेंबरशिप लेना भूलना मत, क्योंकि उसके अलग अलग फायदे हैं, वो आप लोगों को मेंबरशिप लेने पे पता चल जाएगा। और गाइस लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो भैया सुना, संसद में विपक्षियों ने जाति जनगणना का मुद्दा क्या उठाया। गोली मारो वाले भाई साहब ये कहने लगे कि आजकल जाति जनगणना का मुद्दा वो उठा रहे हैं जिनकी खुद की जाति का कोई अता पता नहीं। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है, क्योंकि जाति धर्म ही तो बीजेपी वालों का मुख्य आहार है। वैसे लल्लन भैया इस हिसाब से देखा जाए तो नारी शक्ति बंधन का मुद्दा भी उन लोगों को नहीं उठाना चाहिए जिन्होंने अपनी खुद की बीबी छोड़ी हो। और लल्लन भैया मुझे तो लगता है शायद इसीलिए बीजेपी वाले कभी शिक्षा और रोजगार का मुद्दा नहीं उठाते, क्योंकि जिनकी डिग्री का कोई अता पता नहीं और जिन्होंने 35 साल भीख मांग कर खाया हो, अनुराग ठाकुर के अनुसार उन्हें ये सब मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया जिस हिसाब से 1.5-2 सालों से संसद में अंट संट बोला जा रहा है, उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि कुछ दिनों बाद यहाँ भी चाय की टपरी की तरह माँ बहन की गालियाँ दी जाएंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और लल्लन भैया ये जुमला पार्टी वाले हर मुद्दे को ऐसे ही चक्री की तरह गोल गोल घुमा देते हैं। इनसे महंगाई पर सवाल पूछो तो कहेंगे पाकिस्तान में 150 रुपए किलो आटा बिक रहा है। बेरोजगारी पर सवाल पूछो तो कहेंगे पकौड़े बेचो। और जब जाति जनगणना की बात आती है तो उस पर भी बौखलाकर अनाप शनाप बोलने लगते हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बीजेपी पार्टी नहीं अमेज़न जंगल है, क्योंकि मुद्दे भटकाने का इनके पास हर एंगल है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कल वहाँ जाके वो कह रहे थे कि हम जो हैं हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो। तो भैया सुना, मुझे तो लगता है कि बीजेपी वालों को उलूल जुलूल बोलने के अलावा कुछ आता ही नहीं, क्योंकि गोली मारो वाले भाई साहब राहुल गांधी की जाति पूछ रहे थे और अब कंगना रनावत कह रही हैं इनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। मतलब अब राहुल गांधी नशेड़ी भी हो गए। तब तो लल्लन भैया ये तो वही कहावत हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि जो खुद नशे का आदी था आजकल वो भी दूसरों को ज्ञान दे रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये कि इन बयानबाजियों पर गोदी मीडिया के उन चापलूस एंकरों को भी सांप सूंघ गया है, जो राहुल गांधी के चौकीदार चोर वाले बयान पर मेढक की तरह उछल रहे थे। लल्लन भैया इसीलिए तो इन्हें एक्स्ट्रा टू भी दोगला कहा जाता है, क्योंकि सरकार के बचाव में ससुरे प्रवक्ता से पहले आ जाते हैं और जब बारी आती है विपक्ष की तब घोड़े बेचकर सो जाते हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत फनी वे में ये बंदा सच्चाई लेके आता है। अब बात करते हैं ओपिनियन की। तो गाइस ओपिनियन तो यही है कि सच में अगर गोदी मीडिया अगर यही चीज राहुल गांधी या कोई भी इंडिया अलायंस की पार्टी अगर इन लोगों को बोलती तो आप लोग समझ ही सकते कि इनके हेडलाइंस क्या होते थे कि प्रधानमंत्री की पार्टी को ये बोल दिया, प्रधानमंत्री को ये बोल दिया। लेकिन वहीं बीजेपी किसको कुछ भी बोले, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो इसी के लिए बोलते हैं कि गोदी मीडिया के चैनल मत देखो। आप लोग जो चैनल देखना है वो देखिए। जो हम लोग के यूट्यूब में मैंने आपको बहुत सारे चैनल्स को प्रमोट किया है जो कि पत्रकार है, गोदी पत्रकार नहीं है। तो गाइस अगर आप लोगों के पास कोई ओपिनियन है या आप लोगों के पास कुछ भड़ास है तो आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन है, आप लोग उसमें निकाल सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको इस चैनल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।